औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 58 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 57 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं नेकी करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता, और फिर ये कि आखरत का अजर परहेज़गारों के लिए दुनिया के अजर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। दुनिया में भी उनको मिलता है, यानी कि उनका अजर उनको मिल जाता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल कोट की कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हर वक्त, हर मुश्किल वक्त में, हर टाइम पे एहसान ही करते रहे, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक ग़ुलाम की सूरत में बिकने वाले बच्चे को बादशाह बना दिया उस एरिए का। ये है दुनिया का अजर। और फिर ये फरमाया कि ये कोई मामूली बात है अल्लाह के नज़दीक, ये अजर दुनिया से ग़ुलाम से उठा के बादशाह बना लेना। अल्लाह फरमाता है कि ये मामूली अजर है, आखरत का अजर इससे कहीं ज़्यादा है। अब ज़रा सोचने का मुकाम ये है कि ग़ुलाम से उठ के बादशाह बनना मामूली बात है, तो जो ज़्यादा अच्छा है अल्लाह के नज़दीक वो क्या होगा, उसकी कोई हद नहीं है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 58 में अल्लाह फरमाते हैं क्या कि वजा इख्वा यूसुफ़ के भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। ये कब की बात है? ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्र पर जो ख्वाब दिखाया था बादशाह मिस्र को, वो ख्वाब पूरा हो चुका है। यानी कि 7 साल अनाज उगा है, बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा उस अनाज को महफूज कर लिया गया, और फिर 7 कैद साली आ गई है, कैद साली हो गई है मिस्र में। और अनाज महफूज अगर कोई और बंदा करता, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मशवरा देते, तो इस हिकमत अमली और इस खूबसूरती के साथ ना होता कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ना सिर्फ मुल्के मिस्र की खिदमत कर रहे थे उस अनाज से, बल्कि इर्द गिर्द के जिन एरियाज़ में कैद पड़ गया था वो प्रॉपर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली से और मिस्र के ख़जाने से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको जी भर के गल्ला दे रहे थे। और रवायात में है कि पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने माल के बदले में दिया सामान, फिर सामान के बदले में गल्ला दिया। फिर ये भी कि लोगों ने, ऐसा वक्त आ गया कि लोगों ने अपने बच्चों को और अपने आप को गिरवी रखना शुरू कर दिया, उसके बदले में गल्ला लेना शुरू कर दिया। इतना वाफर मिकदार में मिस्र में गल्ला मौजूद था। और फिर ये भी है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि पैगम्बर थे, और बाद में उन लोगों की चीज़ें उनको वापस कर दी जो जिन्होंने अपनी जान के बदले में गल्ला ख़रीदा था, गिरवी हो गए थे, ग़ुलाम बन गए थे, उनको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आज़ाद भी कर दिया था, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे। और फिर ये उस वक्त की बात है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गल्ला तकसीम कर रहे हैं, कैद साली के 7 साल शुरू हो चुके हैं। कुछ टाइम तो मिस्र तक ही महदूद रहा, लेकिन बाद में ये कैद साली इर्द गिर्द के ममालिक में फैलने लगी, जिसमें किनान भी था, मुल्क किनान। और मुल्क किनान वो मुल्क था जिसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और जिसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई और बाप आबाद थे। और मुल्क किनान में जब कैद साली होती है तो इर्द गिर्द के लोगों को पता चलता है कि बादशाह मिस्र के पास वाफर मिकदार में गल्ला मौजूद है, और वो करेंसी के एवज़ गल्ला दे रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने सारी जमा पूंजी अपने 10 बेटों दे के 10 बेटों को मिस्र रवाना कर दिया। ये वक्त है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आए, 10 बेटों को दे के किया, और बिन्यामीन को अपने पास रख लिया। एक ये कि बढ़ापे का सहारा है, थोड़ी मदद और तावन चाहिए था उस ज़िंदगी में, जो याकूब अलैहिस्सलाम इस उम्र में पहुंच चुके थे, नाबीना हो चुके थे। और दूसरा ये कि प्यार भी बहुत करते थे याकूब अलैहिस्सलाम का। और तीसरी वजह ये थी कि डरे हुए भी थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेजा था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वापस नहीं आए। ये बहुत सारी रीज़न थी जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को भेजने से रोक लिया। और रवायात में ये भी आता है कि बिन्यामीन के ऊँट को भेज दिया, खाली ऊँट को, कि इसका ऊँट गले से भर के लाइएगा। और 11 ऊँटों के साथ 10 भाई बादशाह मिस्र की खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं। यहाँ ये बात आती है, फरमाया कि जा इख्वा यूसुफ़ के भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। वो भाई जिन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी में बेच दिया था, और
काफ़िले के सलार ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था, वो भाई अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मदद मांगने आते हैं। और वो यूसुफ जो ग़ुलाम की सूरत में बिके आज उस मुल्क के बादशाह हैं। ये बात सोच से कहीं बाहर थी और भाई इस बारे में सोचनी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उनके ख्याल में ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी तो ज़िंदा भी नहीं होंगे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि मौजूद थे वहाँ और बादशाह वक्त थे और गले से लोगों को नवाज रहे थे। कोड़ियों के एवज़ बिकने वाला यूसुफ गले में एक दो चार मुल्क नहीं कई ममालिक के लिए वाफर मिकदार में उनको गला प्रोवाइड कर रहा है और ख़ुद कफ़ील है और ख़जाने का मालिक है, उस ख़जाने का जो कि कई ममालिक में तकसीम किया जा रहा है। ये इल्म था यूसुफ अलैहिस्सलाम का। फ़दख़ल अलैहि, जब सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर 10 भाई आते हैं तो अरफ़हुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया। या फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही होगी, इल्क़ा भी हुआ होगा कि अब वो वक्त आ पहुँचा है कि तेरे भाई तेरे दरवाज़े पे होंगे मदद के लिए, और ये भी कि तूने उनसे क्या सलूक करना है। या फिर ये भी होगा कि ब्लड रिलेशन होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस तरफ ब्लड की वजह से पहचान लिया होगा। और अगर ऐसी बात होती तो फिर जो बड़े भाई थे 11 भाई 10 भाई, वो भी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचानते, उन्होंने नहीं पहचाना। ये ख़ास मेहरबानी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया। हम लहू मुनकरून, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अजनबी ही रहे, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। एक रहम दिल बादशाह की हैसियत से तो जाना समझा और उसके पास जमा पूंजी लेके आ गए कि इसके एवज़ हमें गल्ला दे दे, लेकिन पहचाना नहीं कि ये जो बादशाह मिस्र है या ख़जाने का मालिक है, ये कोई और नहीं, हमारा भाई और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, हमारे बाप की औलाद, और वो भाई जिसको हमने कोड़ियों के एवज़ बेचा था, ये वो भाई है। उनको नहीं समझ आई और यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान चुके और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे बातें करने लगे। कुछ थोड़ी बहुत और बातें करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदेशा ये लाहक हो गया कि ये 10 ही क्यों आए हैं, बिन्यामीन क्यों नहीं आया, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि वो दुनिया में नहीं रहा हो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा कि अपना तारुफ़ करवाएं। इन्वेस्टिगेशन जिस तरह के हक़ है उस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाई और फरमाया कि अपना तारुफ़ करवाएं, मुझे आप जासूस लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे मुल्क के जासूस हूँ। तो उन लोगों ने अपना तारुफ़ करवाया कि माज़अल्लाह, हम ऐसे नहीं हैं, हम पैगंबर की औलाद है, मुल्क किनान से आए हैं और हम याकूब की औलाद है, हज़रत याकूब की, और हज़रत याकूब अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप ही उनकी औलाद हैं कि अभी याकूब अलैहिस्सलाम की खैरियत दरियाफ़्त की, और ये पूछ के, ये समझ के, ये दिखा के नहीं की कि मैं अपने बाप की खैरियत दरियाफ़्त कर रहा हूँ, बल्कि ये एहसास दिला के की कि सीनियर हैं, बुज़ुर्ग हैं और उस एरिए में पैगंबर हैं, और अटैचमेंट और अक़ीदत ज़ाहिर करते हुए उनके सामने उनको महसूस नहीं होने दिया और उनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की, याकूब अलैहिस्सलाम की तमाम खैरियत दरियाफ़्त की। खैरियत दरियाफ़्त करने के बाद अगली बात आई तो याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद के बारे में बात की कि आप बस यही औलाद हैं याकूब अलैहिस्सलाम की कि कुछ और भी है आपके अलावा। तो भाइयों ने बताया कि हम 12 भाई थे और 12 में से एक बचपन में ही कहीं मर खप गया, हमसे गुम हो गया था। इस तरह जो कहानी उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाई थी वही कहानी रिवाइज़ की कि हम जंगल में गए और खेलने लग गए और वो भाई हम उससे गाफिल हो गए और उसे भेड़िया खा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मेरे भाई हैं। पहले तो एक एहसास था, शक में पड़े हुए थे। जब भाई हैं समझ गए तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और फिर उन्होंने कहा कि एक भाई और है हमारा, वो जो भाई हमारा गुम हो गया था जिसको भेड़िया खा गया था, वो उसकी माँ से है, और वो जो गुम हो गया वो याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत अजीज़ था, वो हमारे साथ नहीं भेज रहे थे, हमने ज़िद करके लेके गए और हमारे हाथों वो ज़ाया हो गया। अब उसी डर की वजह से हमारे बाप ने दूसरे भाई के बारे में हम पे एतबार नहीं किया और हम ये उसका ऊँट साथ लाए हैं और आप हमें देने वालों में लग रहे और हमें अता कर दें। वो बज़ाहिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाह मिस्र समझ के ही बात कर रहे हैं और ख़जाने का मालिक समझ के ही। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में जज्बात
भाई के और बाप के उभर रहे हैं। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको गल्ला देने का वादा किया, लेकिन ये फरमाया कि इस तरह मैं बददियानती नहीं करता, क्योंकि कैद साली है और कैद साली में हर एक का हक़ है कि उसको पूरा पूरा ना हुआ तो आधा तो दिया जाए। लेकिन आपको मैं पूरे ऊँट आपके जो आप लाए हैं वो लाद के दे रहा हूँ, और वो लाद के दे रहा हूँ, लेकिन एक ऊँट आप एक्स्ट्रा लाए हैं, इसके बारे में मैं उस वक्त तक यकीन नहीं कर सकता जब तक कि ऊँट के मालिक को यानी 11वें भाई को साथ लाओगे नहीं। अगर 11वें भाई को साथ लाओगे तो मैं तुम्हें और उसका गल्ला भी दे दूँगा, अनाज दे दूँगा। अगर नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें धोखाबाज समझूँगा और शातिर और शरीर समझूँगा। और ऐसा नहीं है, हो सकता है कि अगली दफ़ा उसको साथ ना लाओ तो मैं आपको गल्ला भी ना दूँ, और ये भी मुमकिन है कि मैं आपको मुल्क मिस्र में दाखिल ही ना होने दूँ, आपको मशकूक समझूँ। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दरमियान मुज़ाकरात हुए। और वलम्मा जहाज़ा बिजहाज़िहिम जहाज़हुम बिजहाज़िहिम, जब ऊँटों को लादा जा रहा था और उनमें सामान लादा जा रहा था, काला तूनी बियाखिल लकुम मिन अबीकुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आपके भाई की तरफ से दूसरा भाई घर रह गया उसको अगली दफ़ा ज़रूर लेके आना। अला तराउना अन्नी औफिल कैल, क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं पूरा पूरा हिसाब देता हूँ, पूरा पूरा गल्ला दे रहा हूँ। पूरे पूरे का मतलब यह है कि जो बंदा आएगा वो पाएगा। अगर आप किसी को घर छोड़ के आ रहे हैं और उसके लिए हम मुझसे मांग रहे हैं तो मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देखे बगैर बंदे को, मुझे हुक्म भी यही है कि मैं देख के अता करूँ। तो उसको साथ लाइएगा। और उनके ऊँट 10 भाइयों के लाद दिए जाते हैं, और बाज़ रवायात में ये भी है कि बिन्यामीन के ऊँट को ही गिरवी रख दिया जाता है कि ये ऊँट का मालिक आएगा तो गल्ला लेके जाएगा। बाज़ रवायात में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ चीज़ें उनकी अपने पास गिरवी रख ली, लेकिन ये बहुत ज़ईफ़ बात है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। फिर फरमाया कि अना खैर मुनज़लिन, और मैं बहुत अच्छी मेहमान नवाजी भी करने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम देख रहे हो कि अनाज भी पूरा पूरा दे रहा हूँ, ज़ियाफ़त भी कर रहा हूँ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 10 भाइयों को आम लोगों की तरह नहीं ठहराया, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था उन्होंने शाही महलात में शाही जो मेहमान थे उनकी लिस्ट में उनके नाम लिखवाए और उनकी लिस्ट में उनकी ज़ियाफ़त करवाई और उस तरह उनको ठहराया जिस तरह के बादशाह के